बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान लद्दाख में शदीद किस्म की फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय आर्मी के 15 से 20 एहलकार शदीद जख्मी हो चुके हैं। याद रहे कि 2 दिन पहले चाइना ने रिपोर्ट जारी की थी और चाइना ने कहा था कि 45 साला मुआहदा भारत ने तोड़ दिया है, क्योंकि भारत ने फायरिंग में पहल की है और अब हम भारत को कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। अभी भारतीय मीडिया के मुताबिक NDTV ने इस बात का इंकशाफ किया है कि उनके कम से कम 20 एहलकार शदीद जख्मी हो चुके हैं। याद रहे कि दोनों तरफ से शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू है और दोनों आर्मियों में मुसलसल फौजियों में इजाफा किया जा रहा है। चाइना ने लद्दाख में स्पीकर पर पंजाबी गाने चला दिए और भारतीय आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। हिंदी में भारतीय फौज को धमकियां दी जा रही हैं। स्पीकर में मुसलसल भारतीय आर्मी को ये कहा जा रहा है कि अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वापस चले जाओ, और यह भी स्पीकर में कहा जा रहा है कि मोदी तुमको मरवा देगा, मोदी को तुम्हारी जान की फिक्र नहीं, मोदी खुद दिल्ली में अय्याशी कर रहा है और तुमको मरवाने के लिए लद्दाख के अंदर भेज दिया है। अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो वापस चले जाओ। याद रहे कि ये इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा मजाक है, जिसे देखते हुए बहुत से इंडियन आर्मी के एहलकारों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय आर्मी के जितने भी एहलकार हैं वो मोदी को खत लिख रहे हैं और मोदी को कह रहे हैं कि हमें बचा लो और हमें इस्तीफा दे दो, क्योंकि हम चाइना आर्मी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि अमेरिका का भारत को जंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। भारत ने अभी पहली दफ़ा खुलकर ऐलान कर दिया है और भारत ने कहा है कि वो चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां मज़े की बात यह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन पर हमले के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन अमेरिका ने कुछ शराइत भारत के सामने रखी हैं। वो शराइत आखिर क्या हैं और भारत क्या वाकई चीन पर हमला करने वाला है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। अमेरिका के बलबूते पर भारत ने ऐलान जंग कर दिया। भारत के बड़े भाई यानी कि अमेरिका भारत को सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका का ही फायदा है और अमेरिका के कहने पर भारत ने पहली दफ़ा खुलकर ऐलान जंग कर दिया। यानी कि भारतीय आर्मी चीफ ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं, चाइना आ जाए, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भारतीय आर्मी चीफ को इस बात का भी इल्म है कि 20 दिन का टोटल सामान इंडिया के पास मौजूद है, क्योंकि भारतीय आर्मी का जो इंसार था 60% वो रूस पर था। रूस से तमाम तर जंगी तैयारी लेकर चीन का मुकाबला किया जा सकता था, यानी कि 60% इंसार रूस पर था, तमाम तर असला और बारूद रूस से लिया जा सकता था। लेकिन अब रूस भी साइडलाइन पर हो चुका है, ईरान भी बिल्कुल साइडलाइन पर होकर पाकिस्तान और चीन के साथ हाथ मिला चुका है। भारत के पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो भारत को मजबूरन अमेरिका की तमाम तर शराइत माननी पड़ रही हैं। F-35 अपाची हेलीकॉप्टर और जंगी तैयारों के साथ साथ मिसाइल भी अमेरिका देने के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन अमेरिका ने भारत को कहा है कि आपने तमाम तर असला और बारूद हमसे लेना है, यानी कि रूस के साथ कभी भी मुआहदा नहीं करना और ईरान को आपने बिल्कुल साइडलाइन पर कर देना है, जिस पर भारत ने हामी भरते हुए अमेरिका की तमाम तर शराइत मान ली हैं। अब अमेरिका का जितना भी असला और बारूद होगा वो इंडिया को दिया जाएगा, यानी कि अमेरिका को माशियत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के बहरी बेड़े भारत के समुद्रों में गश्त कर रहे हैं कि जैसे ही मौका मिले चीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याद रहे कि भारत ने मजबूरन ये कदम उठाया क्योंकि भारत के पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत को इसराइल सपोर्ट कर रहा है। इसराइल पाकिस्तान के साथ अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहता है और पाकिस्तान के असासों पर कब्जा भी करना चाहता है। भारत का सबसे पहला और बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है और इसी वजह से कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की और अपने जवानों को एक पैगाम पहुंचाया कि हाई अलर्ट रहें, क्योंकि भारत किसी भी वक्त हमला कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की मिसालें पूरी दुनिया दे रही है।
کیونکہ پاکستان اپنے ایئر بیس چائنا کو دے رہا ہے۔ چائنا اپنے 7 ایئر بیس پاکستان کے اندر بنا رہا ہے، جن کا استعمال کر کے بھارت کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بھارت نے جب دیکھا کہ پاکستان کے ایئر بیس کو استعمال کر کے چائنا ہمارے خلاف کارروائی کرے گا، تو بھارت نے بھی اپنے جنگی طیارے لداخ کے اندر بھیجنا شروع کر دی ہیں، جس پر چائنا نے آخری وارننگ دے دی ہے۔ چائنا نے کہا کہ اگر اب آپ کے طیارے لداخ کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ علاقے جن پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، تو ہم نے پاکستان کی طرح آپ کو سرپرائز دینا ہے اور آپ کے طیاروں کو گرا دینا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان نے تو آپ کا سب سے اچھا پائلٹ یعنی کہ ابھینندن کو واپس کر دیا تھا، لیکن ہم نے ابھینندن کی طرح کوئی بھی پائلٹ آپ کو واپس نہیں کرنا۔ یاد رہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان معاملات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے اور چین کو سپورٹ کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان اور چین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو پہلے ہی نریندر مودی پر کافی غصہ ہے، کیونکہ نریندر مودی نے بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کر دی اور وہاں پر پوجا بھی کروا دی، جس پر رجب طیب اردوغان نے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ہم اپنی فوج کو لے کر کسی بھی وقت رام مندر کے اندر گھس جائیں گے اور رام مندر کو گرا کر بابری مسجد کی تعمیر پھر سے شروع کر دیں گے۔ یہ اسٹیٹمنٹ سننے کے بعد پورے بھارت میں ایک آگ سی لگ چکی ہے اور بھارت نے ترکی کو دوسرا سب سے بڑا دشمن قرار دے دیا تھا۔ اب طیب اردوغان نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف کیسے کارروائی کی جائے گی۔ یاد رہے کہ عمران خان صاحب اور رجب طیب اردوغان کی دوستی کی مثالیں پوری دنیا دے رہی ہے۔ دوسری طرف ساؤتھ چائنا سمندر میں چائنا نے بحری بیڑے روانہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چائنا تو موقع کی تلاش ڈھونڈ رہا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں جنگ کرنے کا ایک موقع ملے، کیونکہ انڈیا نے کافی عرصہ چائنا کے علاقوں پر قبضہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ 45 سالہ معاہدہ بھی توڑ دیا، جس معاہدے کے مطابق دونوں ممالک ایک دوسرے پر فائرنگ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بھارت کی طرف سے گولی چلی تو پھر چین نے اس چیز کو ہوا دے کر بھارت کے نہ جانے کتنے فوجیوں کو جہنم وصل کر دیا۔ اب آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں، کیونکہ دونوں ممالک کے درمیان اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو خطے میں ایک خطرناک جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، جس میں بھارت، امریکہ اور اسرائیل ایک طرف ہیں تو دوسری طرف چین اور پاکستان ہیں، اور انشاءاللہ جیت پاکستان اور چین کی ہی ہوگی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔